क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, बेलन के आकार का तंबू बेलनाकार भाग की ऊंचाई। एक हमारे पास तंबू है, किसके आकार का है? बेलन के आकार का है। उसके ऊपर एक शंकु रखा हुआ है, यानी कि एक शंकु और बेलन दोनों के आकार से मिलकर क्या बना हुआ है? एक तंबू बना हुआ है। जो बेलन वाला भाग है उसकी ऊंचाई कितनी है? 2.1 मीटर, 2.1 मीटर। और जो इसका व्यास है वो कितना है? 4 मीटर। अगर इसका व्यास 4 है तो यहाँ भी 4 ही होगा, यानी कि शंकु का व्यास भी कितना है? 4 मीटर। यानी कि दोनों की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी? 2 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल हमको दे रखी है 2.8 मीटर। और इनकी जो तंबू बनाने की जो लागत है वो प्रति मीटर कितनी है? प्रति मीटर स्क्वायर 500 रुपये है। हमसे पूछ रहा है कि संपूर्ण क्षेत्रफल बताओ और संपूर्ण लागत भी बताओ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक तरपाल लगाएंगे, कैनवास के ऊपर एक तंबू बना रहे हैं ये। तो ये क्या बनाएंगे? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या करेंगे? हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस का? तो यहाँ पर हमारे पास दो आकृतियां है। कौन कौन सी? एक तो हमारे पास है शंकु और एक हमारे पास है बेलन। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यहाँ पर देखो, अगर ये क्या है हमारे पास? ये खोखले हैं, तंबू है तो खोखला है, तो वक्र पृष्ठीय आएगा। क्या आएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ जोड़ देते हैं, वक्र, शंकु का वक्र, है ना। खोखले, अगर कोई भी आकृति है जो खोखली है तो उसमें क्या आएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) प्लस, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr(l). पाई का मान हमारे पास है 22, 2 की जगह 2, पाई का मान 22/7, r का मान है हमारे पास 2, h हमारा देखो बेलन की ऊंचाई h कितनी है? 2.1 प्लस 22/7 गुणा r 2, l 2.8। 7 से 21 कट जाएगा 0.3 बार। देखो 7 के पहाड़े में 21 आता है 3 बार में, और पॉइंट है तो पॉइंट 3 बार। ऐसे 7 से ये 28.4 बार कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों गुणा होंगे तो 44 गुणा ये 88 हो जाएगा। चलो ऐसा करते हैं, ये दोनों गुणा करके 44 गुणा 2 प्लस 44 गुणा 0.4, इसको रहने देते। यहाँ पर एक और है गुणा 0.3 प्लस 44 गुणा 0.4। देखो 44 बार ले लेते हैं अपन, तो 44 अपन ने बार ले लिया। यहाँ पर क्या बचेगा? 0.6। इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? 0.6, और इनमें से 44 बार आएगा तो यहाँ 0.4। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या आ जाएगा हमारा? 44। इसको देखो, इनको जोड़ लेते हैं एक बार, हम लिख भी देते हैं, तो ये आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 44 मीटर स्क्वायर। अब देखो जो सम लागत है वो कितनी है? प्रति लागत है, प्रति मीटर स्क्वायर लागत 500 रुपये है। हमारे पास कितनी मीटर स्क्वायर है? अब 44, तो 44 मीटर स्क्वायर की लागत। देखो अगर कोई भी चीज है, अगर वो एक चीज है, उसकी लागत, अगर उसकी जो कीमत वो 5 है, अब हमारे पास कितनी भी संख्या दे दी जाए, जैसे मान लो 7 दे दी, तो 7 वस्तुओं की कीमत कितनी होगी? एक की 5 है तो 7 की कितनी होगी? 35। यानी कि क्या करना होता है? गुणा करना होता है। तो इसी प्रकार यहाँ भी, तो एक की कितनी है? 500, हमारे पास कितनी है? 44। तो क्या आ जाएगा? 2 जीरो के 2 जीरो, 5 चौक 20, 2 और 20 और 2 22। तो ये हमारे पास क्या जाएगा? 22,000 रुपये। तो जो इस पर कैनवास लगाएंगे तंबू पर, उसकी लागत क्या जाएगी हमारी? 22,000 रुपये। यही हमारा क्या है? आंसर।